हर हर महादेव दोस्तों। 18 मई 2026 सोमवार शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रोहिणी नक्षत्र और आज एक साथ तीन दुर्लभ योग एक ही दिन में मिल रहे हैं जो सालों में एक बार आते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सुकर्मा योग। दोस्तों, ये तीनों योग एक साथ इस सोमवार को इस तरह मिल रहे हैं जैसे स्वयं भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए एक दिव्य द्वार खोल दिया हो। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो केवल 5 बेलपत्र, एक लोटा कच्चे दूध और एक चांदी के सिक्के से किया जाता है। लेकिन जो लोग इसे आज की रात इस विशेष मुहूर्त में कर लेंगे, उनके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। दोस्तों, एक बात और सुनिए, जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं शाम 7 बजे के आसपास, जान लीजिए कि आप गोधूली मुहूर्त में इस वीडियो को देख रहे हैं। शाम 7:02 से 7:26 तक गोधूली मुहूर्त है और गोधूली मुहूर्त में जो भी शुभ कार्य शुरू होता है, जो भी संकल्प लिया जाता है, उसे स्वयं लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। यानी आप इस वीडियो को देखकर जो संकल्प लेंगे वह संकल्प गोधूली में लिया गया संकल्प होगा। यह संयोग नहीं है दोस्तों, यह महादेव का संदेश है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। केवल 5 बेलपत्र और एक लोटा दूध और आज की रात के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, पहले समझ लीजिए कि आज 18 मई 2026 सोमवार का ये दिन क्यों इतना असाधारण है। पहला कारण, सोमवार और रोहिणी नक्षत्र का अद्भुत संयोग स्कंद पुराण में लिखा है कि जब सोमवार का दिन और रोहिणी नक्षत्र एक साथ पड़ते हैं तो यह दिन भगवान शिव के लिए सर्वाधिक प्रिय होता है, क्योंकि शिव जी के मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान है वह चंद्रमा सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। रोहिणी नक्षत्र में रोहिणी ये चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी है, सबसे प्रिय नक्षत्र है। तो आज सोमवार को रोहिणी नक्षत्र में शिव जी के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा सबसे अधिक प्रसन्न अवस्था में है। और जब चंद्रमा प्रसन्न होते हैं तो शिव जी अपने भक्तों की मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। यह संयोग सोमवार रोहिणी नक्षत्र पूरे साल में बहुत कम बार आता है। आज वह दिन है। दूसरा कारण, सर्वार्थ सिद्धि योग हमारे शास्त्रों में ज्योतिष ग्रंथ अध्याय 23 में स्पष्ट लिखा गया है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी शुभ कार्य, कोई भी उपाय, कोई भी संकल्प सिद्ध होता है। सर्वार्थ सिद्धि यानी सभी अर्थ सिद्ध होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये योग आज पूरे दिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। अभी इस वक्त सर्वार्थ सिद्धि योग है। तीसरा कारण, अमृत सिद्धि योग। दोस्तों, अमृत सिद्धि योग ये वो योग है जिसमें समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था। इस योग में किया गया उपाय वो अमृत जैसा होता है, अमर होता है, उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। आज सुबह 11:26 से ये अमृत सिद्धि योग शुरू हो गया है और कल सुबह पंचमी तक रहेगा, यानी आज की पूरी रात अमृत सिद्धि योग में है। चौथा कारण, सुकर्मा योग तंत्र शास्त्र के अध्ययन क्रमांक 47 में लिखा है, सुकर्मा योग में किए गए उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में 3 गुना अधिक होता है। आज रात 9:39 तक सुकर्मा योग है। तो दोस्तों, इसे समझिए, आज सोमवार रोहिणी नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सुकर्मा योग, 5 दिव्य शक्तियां एक साथ, ऐसा संयोग वर्षों में एक बार आता है। और जो इस दिन इस रात महादेव का ये उपाय करेंगे, उनके जीवन में जो बदलाव आएगा वो बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आज के मुहूर्त जान लीजिए दोस्तों, उपाय करने के लिए सही मुहूर्त बहुत जरूरी है। आज के शुभ मुहूर्त ये है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4:06 से 4:47 तक कल सुबह, ये दिन का सबसे शुभ समय। अमृत चौगड़िया शाम 5:24 से रात 7:47 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, अब एक बात मैं आपसे बहुत ध्यान से कहना चाहता हूं। हम जानते हैं कि आप इस वीडियो पर इसलिए आए हैं क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको परेशान कर रहा है। हम जानते हैं कि आप थके हुए हैं। हम जानते हैं कि आप हार नहीं मानना चाहते, लेकिन कभी कभी लगता है कि रास्ता बंद हो गया है। आइए एक पल के लिए, बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपकी स्थिति इनमें से किसी से मेल खाती है?
देखिए, मान लीजिए आप महीनों से या शायद सालों से एक कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। हर महीने पैसे आते हैं, लेकिन किस्त चुकाने के बाद कुछ बचता ही नहीं। आप हिसाब लगाते हैं, कम खर्च करते हैं, लेकिन कर्ज है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। रात को नींद नहीं आती, मन में बस ये चलता रहता है, ये कब खत्म होगा। अगर ये आपकी बात है तो आज का उपाय आपके लिए ही बना है। मान लीजिए आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, लेकिन पैसा जितनी मेहनत से आता है उससे दोगुनी रफ्तार से खर्च हो जाता है। कभी अचानक घर में खर्चा आ जाता है, कभी कोई उधार देना पड़ जाता है, कभी कुछ टूट जाता है। मेहनत का फल जीवन में रुकता ही नहीं। अगर ये आपकी बात है तो ये उपाय आपके लिए ही है। मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं जिसने अपनी पूरी उम्र का पैसा और मेहनत लगाई, लेकिन पिछले कुछ समय से व्यापार नहीं चल रहा। ग्राहक घट गए, मुनाफा नहीं हो रहा, लागत बढ़ती जा रही है और मन में डर है कहीं वह दिन ना आए जब सब बंद करना पड़े। अगर ये आपकी बात है, महादेव आज सुन रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में शांति नहीं है। जो घर कभी हंसता था उसमें अब छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है। पति पत्नी के बीच दूरी आ गई है, बच्चे पढ़ाई में पीछे है, घर में एक अजीब सा तनाव रहता है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। अगर ये आपकी बात है, ये उपाय आपके लिए ही आया है। मान लीजिए आपके घर में एक जवान बेटा या बेटी है जिसके विवाह की उम्र हो गई है। रिश्ते आते हैं, बात आगे नहीं बढ़ती, कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जाती है। परिवार परेशान है, मन में एक अनकही पीड़ा है। अगर ये आपकी बात है, आज इस उपाय के बाद वह रुकावट हटनी शुरू होगी। मान लीजिए आपकी नौकरी छूट गई है या आप महीनों से नौकरी ढूंढ रहे हैं। इंटरव्यू होते हैं लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। हर बार लगता है ये बार हो जाएगा, लेकिन निराशा ही मिलती है और घर में सबकी नजरें आप पर है। अगर ये आपकी बात है, आज महादेव का ये उपाय उस दरवाजे को खोल देगा जो बंद लग रहा था। मान लीजिए आपके स्वास्थ्य में कुछ ऐसी समस्या है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। दवाइयां चल रही हैं लेकिन राहत नहीं मिल रही। मन थक गया है, जीवन में उत्साह कम होता जा रहा है। अगर ये आपकी बात है, आज के उपाय में एक ऐसी शक्ति है जो शरीर और मन दोनों को नई ऊर्जा देगी। दोस्तों, जो भी आपकी परेशानी हो, चाहे वह पैसों की हो, स्वास्थ्य की हो, परिवार की हो, नौकरी की हो, विवाह की हो, आज का ये सोमवार, ये सर्वार्थ सिद्धि योग और महादेव का ये उपाय, ये सब आपके लिए ही आया है। अभी एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए हर हर महादेव। जो लिखेंगे आज की रात, तो महादेव उनकी एक मनोकामना अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आज का उपाय बताऊं, एक बात कहनी है जो बहुत जरूरी है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पहले भी उपाय किए होंगे। शायद बेलपत्र चढ़ाया होगा, शायद दूध से अभिषेक किया होगा, लेकिन फल नहीं मिला। क्यों? हमारे गुरुजी ने एक बार कहा था, जो उपाय सही विधि से, सही मुहूर्त में और सही संकल्प के साथ नहीं किया जाता, वह उपाय फल नहीं देता। वह पानी से उठाई हुई मुट्ठी जैसा होता है। जब तक मुट्ठी बंद है, पानी है। जैसे ही मुट्ठी खुली, पानी गया। आज के उपाय में 3 बातें जरूरी हैं जो अधिकतर लोग नहीं जानते। पहली बात, उपाय का समय। आज रात का सबसे शक्तिशाली समय अमृत, चौघड़िया और ब्रह्म मुहूर्त है। इन्हीं समयों में उपाय करना है, किसी और समय नहीं। दूसरी बात, संकल्प। उपाय शुरू करने से पहले मन में स्पष्ट संकल्प लेना है महादेव, मैं ये उपाय की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ। संकल्प बिना उपाय वैसा है जैसे पते के बिना चिट्ठी। तीसरी बात, श्रद्धा शंका उपाय की शक्ति को नष्ट कर देती है। अगर मन में ये विचार आया, पता नहीं होगा या नहीं, तो वह उपाय कमजोर हो जाता है। जब शिव जी के सामने खड़े हो, तब केवल एक विश्वास रखें, महादेव हैं और वह मुझे देख रहे हैं। ये 3 बातें जिसने समझ ली, उसके लिए आज का उपाय चमत्कार करेगा। और वह उपाय क्या है, अब बताता हूँ। दोस्तों, आज जो उपाय बताने जा रहा हूँ, ये बहुत साधारण लगेगा, लेकिन इसकी शक्ति असाधारण है। क्या चाहिए? 5 बेलपत्र ताजे, बाजार से या किसी बेल के पेड़ से। ध्यान रखें, बेलपत्र कटे फटे या सूखे नहीं होने चाहिए। और जो बेलपत्र आप शिवजी को चढ़ाएं, वह 3 पत्तियों वाले हो। 1 लोटा कच्चा दूध। कच्चा दूध यानी वह दूध जो उबाला ना हो। बाजार का पैकेट वाला दूध भी कच्चा ही होता है जब तक उबाला ना जाए। मात्रा कम से कम आधा लीटर। 1 चांदी का सिक्का। अगर घर में पुराना चांदी का सिक्का है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है
तो बाजार से चांदी का पतला सिक्का ले आइए। आप तो बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो बाजार से चांदी का पतला सिक्का ले आइए। अगर चांदी नहीं मिले तो एक चांदी के रंग की अंगूठी या कोई छोटी चांदी की चीज भी काम करेगी। एक घी का दीपक, छोटा दीपक, शुद्ध घी का अगरबत्ती, सफेद चंदन की। अब ये क्यों इतना शक्तिशाली है, सुनिए। शिव महापुराण में लिखा है, बेलपत्रम शिवप्रियम। बेलपत्र महादेव को सबसे प्रिय है। एक बेलपत्र चढ़ बेलपत्रम है। बेलपत्र महादेव को सबसे प्रिय है। एक बेलपत्र चढ़ आना 1 लाख सोने के फूल चढ़ाने के बराबर है। यह शास्त्रों का वचन है। और कच्चा दूध यह चंद्रमा का प्रतीक है। आज सोमवार को रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा अपनी सबसे प्रसन्न अवस्था में है, कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करने का अर्थ है एक साथ शिव और चंद्र दोनों को प्रसन्न करना। और चांदी का सिक्का, चांदी चंद्रमा की धातु है। जब चांदी का सिक्का शिवलिंग के पास रखा जाता है तो वह धन को आकर्षित करने का यंत्र बन जाता है। तंत्र शास्त्र के अध्ययन क्रमांक 31 में लिखा है, चंद्र धातु का शिव संसर्ग अर्थ का स्थायी वास कराता है। साधारण से दिखने वाली ये चीजें जब सही मुहूर्त में, सही विधि से और सही संकल्प के साथ शिव जी को अर्पित होती हैं तो जीवन में वह परिवर्तन आता है जिसके लिए आप कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, यह उपाय हर उस इंसान के लिए है, जो माताओं के लिए, जो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में रात को जागती हैं, जो घर की हर जरूरत पूरी करती हैं लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं मांगती। आज महादेव उनकी भी सुनेंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए, जो पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, जिन्होंने सैकड़ों फॉर्म भरे, दर्जनों इंटरव्यू दिए लेकिन हाथ खाली है, आज का उपाय उनके लिए भी है। व्यापारियों के लिए, जिन्होंने जीवन भर की बचत लगाई, जिनका व्यापार चल रहा था लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब रुक गया, आज महादेव उनके व्यापार का रुका हुआ पहिया फिर घुमाएंगे। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए, जिनकी उम्र हो गई, रिश्ते आते हैं लेकिन बनते नहीं, कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, आज का उपाय उस रुकावट को हटाएगा। कर्ज से दबे परिवारों के लिए, जो ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन कर्ज का बोझ उठाए चल रहे हैं, आज का उपाय उनके जीवन में धन के नए रास्ते खोलेगा। बीमार और कमजोर लोगों के लिए, जिनके शरीर में शक्ति नहीं रही, जो बहुत दिनों से किसी रोग से लड़ रहे हैं, आज महादेव का आशीर्वाद उन्हें नई शक्ति देगा। शनि की 7.5 या ढैया से गुजर रहे लोगों के लिए, जिनका हर काम अटक जाता है, जो मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, आज सोमवार का ये उपाय शनि के प्रकोप को भी शांत करेगा, क्योंकि महादेव ही शनि के स्वामी हैं। और जिन लोगों को लगता है कि उन पर किसी की नज़र है, किसी ने कुछ किया है, घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, उनके लिए भी आज का उपाय अमोघ है। यह